अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है उसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए हैं पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर, उसकी वजह से महंगाई बढ़ने का खदशा है और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा तिजारती हजम है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का है और पाकिस्तान कम अज़ कम 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस साल के दौरान अमेरिका को कर चुका है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर तस्वुर किया जाता है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जाती हैं। जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लग गए हैं तो यकीनन इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे और टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में महंगी होगी। इसमें हम जो चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टेक्सटाइल में नेटवेयर हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल मेडअप्स हैं, फैब्रिक्स हैं, ये अमेरिका को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन इन तमाम की जो कीमतें हैं अब वो पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पर ट्रंप टैरिफ लगाए गए हैं उन्होंने इन टैरिफ को अपनी पैदावारी लागत में, अपनी कीमत में शामिल करना शुरू कर दिया है। जिस तरह के आप देखते होंगे कि GST एक लगा हुआ होता है किसी भी चीज़ की कीमत के अंदर, उसी तरह का अब ये टैरिफ जो है, ट्रंप टैरिफ जो है, वो भी अब इन अशिया की कीमतों में लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से इनकी कीमतें जो हैं वो महंगी होना शुरू हो जाएंगी। टेक्सटाइल के अलावा आप देखें जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अमेरिका को जो हम करते हैं वो महंगी होना शुरू हो जाएगी। ख़ासतौर पर चावल और चीनी की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है और इसके साथ साथ लेदर, कारपेट्स, सर्जिकल और स्पोर्ट्स गुड्स, इनकी चूंकि हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी इन अशिया की कीमतों में एक इजाफे का खदशा है। एक रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, पाइट की जानिब से जारी की गई है, वो ये कह रही है कि इससे ट्रंप टैरिफ के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को, वो कम अज़ कम 29% तक उसके ऊपर चूंकि टैरिफ लगा है तो अब वो 20 से 25% तक कम हो सकती हैं। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम होंगी तो फिर इससे पाकिस्तान का जारी खातों का जो खसारा है वो बढ़ेगा और वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। जो सबसे अहम चीज़ नाजरीन वो ये है कि जब जारी खातों का खसारा बढ़ता है तो फिर डॉलर के ऊपर दबाव आता है। डॉलर के ऊपर जो दबाव आएगा उसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। तो 5 से 7% तक ये खर्चा है कि डॉलर की कीमत में इजाफा होगा और जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो जो लग्जरी अशिया हैं जिसमें मेकअप का सामान है और लिपस्टिक हैं और गारमेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, घड़ियां हैं, ये भी महंगी होना शुरू हो जाएंगी। चूँकि इन टैरिफ के बाद पूरी दुनिया में ये खदशा है कि कसाद बाजारी का माहौल बनने जा रहा है। कसाद बाजारी से मुराद ये है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाएगी, डिमांड अशिया की कम होना शुरू हो जाएगी। लोग महंगाई से बचने के लिए कम से कम अपने ख़रीदारी करेंगे क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें फिर वहाँ पर हर जगह पर महंगी होना शुरू हो जाएंगी। यूरोप की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चूँकि यूरोप पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है, वहाँ पर 20% तक लग्जरी अशिया की फ़रोख्त कम हो चुकी है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो लग्जरी घड़ियां हैं उनकी कीमतों में 31% तक जो है वो इजाफा हुआ है और उनकी सेल भी 30% तक गिर चुकी है। चाइना के जो हालात हैं वो अभी तक उनमें कोई इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये 3-4 जो पाकिस्तान की बड़ी मंडियां हैं इनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी
کم ہوگی اور وہاں پر یہ چیزیں مہنگی بھی ہو جائیں گی، لیکن اس کا براہ راست اثر پاکستان کے لوگوں پر پڑے گا. یہاں پر بے روزگاری بڑھے گی، اور رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کم از کم 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں، اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 12% تک پہنچ سکتی ہے. اسی طرح جو ان ٹیرف کو کم کرنے کی حکمت عملی ہے وہ پاکستان کے سامنے ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی جو مصنوعات ہے اس کو موسٹ فیوریٹ نیشن کے جو ٹیرف ہے وہ عائد کیا ہوا ہے. امریکہ کی مصنوعات کے اوپر ہم کم از کم 10.3% کا ٹیرف لگاتے ہیں، لیکن امریکہ پاکستانی مصنوعات کے اوپر 10.7% کا ٹیرف لگاتا ہے. تو بزنس اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ ہے، تھنک ٹینک ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. پاکستان بہت کم ٹیرف امریکی مصنوعات سے وصول کر رہا ہے. کم از کم 15 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا ہم امریکی مصنوعات سے ٹیرف وصول کرتے ہیں، لیکن امریکہ پاکستان سے 61 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا ٹیرف وصول کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے صرف 14% ایسی اشیاء ہیں جو کہ امریکی منڈیوں میں ڈیوٹی فری پہنچتی ہیں، اور 53% سے زیادہ جو پاکستان کی اشیاء ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ٹیرف لگا ہوا ہے. تو اس تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ سفارتی محاذ پر اس جنگ کو لڑے، سفارتی محاذ پر بیٹھ کر مذاکرات کا آغاز کیا جائے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی منڈیوں کو دیکھا جائے، امریکہ کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتا ہے. امریکہ کے اندر بھی پاکستان کو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، خاص طور پر چین، ویتنام، بنگلہ دیش، ان کے مقابلے میں پاکستان کو وہاں پر فائدہ ہے. تو اس فائدے سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹیرف آفر کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، اور جو امپورٹس امریکہ سے آ رہی ہیں وہ بڑھائی جا سکتی ہیں، جس میں کاٹن کی جو امپورٹ ہے وہ سب سے اہم ہے. کاٹن کی امپورٹ کو جیسے جیسے ہم بڑھاتے جائیں گے تو تجارتی خسارہ امریکہ کا کم ہوتا جائے گا. آج کے لیے اتنا. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.